हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम अगेन। आज का टॉपिक शुरू करें। आज का टॉपिक मीन्स अपन चैप्टर नंबर 2 ख़त्म कर चुके हैं। वैसे मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, तुम लोग थोड़ा देख लेना, अगर बुक अवेलेबल है कोई टॉपिक रह जाए तो वो अपन क्लास में कर लेंगे। और मेरे ख्याल से मैंने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है। छोटे मोटे से कोई टाइप्स वगैरह छूट गए होंगे तो वो कोई बड़ी इशू नहीं है, कर लेंगे क्लास में। आज में भी थर्ड चैप्टर है ये अपना, पॉलिनेशन का। पिछले वीडियोस के अंदर अपन ने मेल फीमेल गैमेटोफाइट की कंप्लीट स्ट्रक्चर देख ली थी, और क्योंकि अपन अपनी जो यूनिट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, तो पॉलिनेशन की ये जो प्रोसेस है ये अब उसके बाद में इम्पॉर्टेंट है। तो पॉलिनेशन आप जानते भी हो होता क्या है, कुछ कुछ तो थोड़ा बहुत सब लोग ही जानते होंगे। चलो देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। पॉलिनेशन यानी परागण। हिंदी मीडियम वाले भी अच्छे से सुन लेंगे, सब कॉमन लैंग्वेज में ही किया है, सबको आसानी से समझ में आ जाएगा। पॉलिनेशन यानी परागण होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी। देखो, जब किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त हुए परागकण जब किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त हुए परागकण उसी पुष्प या फिर अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे क्या कहेंगे अपन, परागण कहते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of same flower और ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज। देखो इसका मतलब क्या है। परागण को अपन सिंपली क्या समझ सकते हैं कि जब अपने मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों जब मेच्योर हो जाते हैं तो बेसिकली जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होते हैं यानी मूवेबल होते हैं, वो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे मूव करेंगे। तो पॉलिनेशन उनके यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉलिनेशन में जो गैमेट मूवेबल है वो अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह, इट मीन्स स्टिग्मा जो कि अपने फीमेल फ्लावर फीमेल पार्ट का मेन ऑर्गन होता है उसके ऊपर जाकर गिरते हैं, और बाद में गिरने के बाद में वहाँ पर थोड़ा मेच्योर होते हैं, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन में हेल्प करवाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है कि जब पॉलन सैक जो है मेच्योर हो जाएंगे, जब पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन हो चुका होगा, तो पॉलन ग्रेन जब एम्ब्रियो सैक को ब्रस्ट करके बाहर निकलते हैं तो फिर वो किसी भी कोई भी, जैसे मान लो कोई भी प्रोसेस उसको मिल जाती है, किसी का हाथ पकड़ के वो दूसरे फ्लावर के ऊपर चले जाते हैं या सेम फ्लावर पे उड़कर गिरकर या इंसेक्ट के थ्रू चले जाते हैं, इसी प्रोसेस को तो अपन पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि पॉलन ग्रेन का अपनी जगह यानी अपने पॉलन सैक को छोड़कर उस फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचना ही क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लेना। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है, यानी पॉलिनेशन जो है वो कितने टाइप का होता है। अपन बेसिकली दो ही टाइप का पॉलिनेशन देखते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें और हैं आपके पास। देखो, अपन को पता है कि फ्लावर होते हैं दो, जो फ्लावर या जो प्लांट्स होते हैं अपन उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म। एंजियो और जिम्नोस्पर्म में अंतर अपन को पता है, डिफरेंस पता है कि एंजियोस्पर्म कौन होते हैं, जिम्नोस्पर्म कौन होते हैं। एंजियोस्पर्म जो कि कॉटेड सीड्स जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जिम्नोस्पर्म जो कि अनकॉटेड सीड्स या अनकॉटेड फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो उसी भी यहाँ पे पहले अपन पॉलिनेशन को दो टाइप में डिवाइड कर लेंगे। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म भी कह सकते हो। जैसे फर्स्ट है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी ये जो पॉलिनेशन है वो किन फ्लावर्स के अंदर मिलता है, बंद पुष्पों में होने वाला परागण। यानी कि जो फूल जो होते हैं वो कॉटेड होते हैं, जो खुलते नहीं है, जो किसी चीज़ के अंदर बंद होते हैं, उनके अंदर ये क्लिस्टोगैमी मिलती है। और कैस्मोगैमी दूसरा नंबर है, कैस्मोगैमी ये खुले पुष्पों में होने वाला परागण। आप इसको दो कंडीशंस में आसानी से समझ सकते हो। जैसे खुले पुष्पों का मतलब फूल जब खिल जाता है, फ्लावर जब खिल जाता है, तो उसके बाद में होने वाला ये पॉलिनेशन है। और ये जो पॉलिनेशन है ये बड कंडीशन में ही होने वाला पॉलिनेशन, यानी जब फ्लावर खिला नहीं है, कली के फॉर्म में ही है, बड कंडीशन में, तब ये पॉलिनेशन इसके अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये कॉमन छोटी सी सिंपल सी बात है, इसमें कोई टाइप्स डिवाइड करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट जो है वो चेस्मोगैमी या चेस्मोगैमी जो भी आप बोलो, खुले पुष्पों में होने वाला ये परागण है, यानी ओपन फ्लावर्स के अंदर होने वाला ये पॉलिनेशन है। इसको अपन दो टाइप्स में डिवाइड कर देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन जिसको अपन ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन जिसको अपन एलोगैमी के नाम से जानेंगे।
किस नाम से? एलोगैमी। तो दो टाइप का हो जाता है, ऑटोगैमी और एलोगैमी। ऑटो का मतलब आप सब जानते हो, सेल्फ, खुद का, खुद से, ठीक है। एलोगैमी यानी कि अपोजिट, दूसरे फ्लावर का दूसरे फ्लावर पर, या सेम प्लांट के ही अलग अलग फ्लावर्स में होने वाला पॉलिनेशन है। तो सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर यानी एक ही पुष्प के मध्य होने वाला परागण होता है। क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो दो पुष्पों के मध्य होने वाला परागण है। दो पुष्पों, दो फ्लावर्स का मतलब ये हो सकता है कि दो फ्लावर सेम प्लांट के भी हो सकते हैं और दूसरे दो अलग अलग प्लांट्स के भी, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन डिवाइड करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन को, दो पार्ट्स में अपन ने अगेन डिवाइड कर देना है। ये है गिटेनोगैमी या जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। एक्स और जी ध्यान रखना है। फर्स्ट है जिटेनोगैमी, ये किस किस टाइप का है? एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य होने वाला परागण, यानी कि एक ही प्लांट है, उसी एक प्लांट के, सपोज जैसे कि ये एक प्लांट है, इसका ये एक फ्लावर है, ये इसका दूसरा फ्लावर है, ठीक है। तो प्लांट तो हो गया एक ही, लेकिन इसके ऊपर लगने वाले दो फ्लावर्स हैं। इन दोनों फ्लावर्स का, सपोज इसके पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर आकर गिर जाएं, ठीक है, इस अकॉर्डिंग इसकी स्टिग्मा पे गिर जाएं, तो इस टाइप का जो पॉलिनेशन है वो क्या कहलाएगा? अपने अपना जिटेनोगैमी। सेम वे कंडीशन, सॉरी, दूसरा पार्ट डिवाइड जो अपन ने किया है वो क्या है? दूसरा जीनोगैमी, दो अलग अलग पादपों के पुष्पों के मध्य होने वाला परागण। यानी कि ये तो देखो एक ही प्लांट था, ठीक है, लेकिन अब सपोज करो एक प्लांट और है जो इसके जस्ट पास में ही है, ये इसका फ्लावर है, इससे इसके अंदर होने वाला जो पॉलिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा? जीनोगैमी। दैट इज कॉल्ड जीनोगैमी। ओके, तो ये अपन पॉलिनेशन को अपन ने एक तो देखो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन को अपन ने अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। जिटेनोगैमी सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स के अंदर होने वाला पॉलिनेशन है, और जीनोगैमी दो अलग अलग प्लांट्स यानी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर होने वाला पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ शर्तें इनके लिए दी जाती हैं, वो क्या क्या हैं देखो। सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक ही फ्लावर में पॉलन सैक, ठीक है, यानी कि परागकोश से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना होता है, यानी एक ही फ्लावर है ये, ठीक है। ये सिंगल फ्लावर के अंदर अपन को पता है, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही साथ बन रहे हैं, तो इसी फ्लावर के जो स्टिग्मा, इसी फ्लावर की ये स्टिग्मा हो जाएगी और ये पॉलन ग्रेन इसी के ऊपर आकर गिरे, ठीक है। एक तो कंडीशन ये बनती है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। दूसरी बात है कि इस टाइप के पॉलिनेशन में ये ज़रूरी होता है कि सेम फ्लावर, यानी कि जो फ्लावर जिसके अंदर ये कंडीशन हो रही है उसके अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट्स है उनका जो डेवलपमेंट है, यानी उनके मेच्योर होने की जो प्रोसेस है वो सेम टाइम पे होनी ज़रूरी होती है। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे अलग अलग मेच्योर होंगे, जैसे पहले मेल गैमेट बन गए बाद में फीमेल गैमेट बन रहे हैं, या पहले फीमेल गैमेट बन गए बाद में मेल गैमेट बन रहे हैं, तो उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नेचुरल सी बात है, जब एक गैमेट मेच्योर ही नहीं हुआ है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, तो फिर वो पॉलिनेशन में हेल्प कैसे करेगा? अब अगर पॉलन ग्रेन मेच्योर हो चुके हैं, स्टिग्मा मेच्योर नहीं हुई है, तो पॉलन जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट ही नहीं होगी। पॉलन ग्रेन जाकर वहाँ ख़राब हो जाएंगे या दूसरी जगह पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो ये दो पॉइंट बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला पॉइंट तो क्या हो गया, इस कंडीशन को मतलब कि क्या है, एक ही टाइम पे दोनों गैमेट्स का मेच्योर होना होता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे आगे देखो, मैंने आपको दोनों पार्ट्स में डिवाइड करके और बताया हुआ है। तो पहले तो कंडीशन ये कि दोनों गैमेट्स का सेम टाइम पर मेच्योर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन अडेप्टेशन मान लो एक तरह से। दूसरी कंडीशन क्या है कि पॉलन सैक और स्टिग्मा को एक दूसरे के पास ही होना चाहिए, यानी पॉलन सैक है और स्टिग्मा है, यानी कि पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा जो है वो उन दोनों को पास पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर दूर दूर होंगे तो पॉलन ग्रेन्स को आने में दिक्कत होती है, पॉलन ग्रेन्स को मूव करने में प्रॉब्लम होगी, बीच रास्ते में वो ख़राब हो सकते हैं, उड़कर दूसरी जगह पे भी जा सकते हैं, तो इसमें उनको कंफर्ट
जो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो दो शर्तें हैं, एक तो सेम टाइम पे कंप्लीट मेच्योर होना और दूसरी एक दूसरे के पास में ही रहना, ये सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक तरह से अडेप्टेशंस माने जाते हैं। देखो यहाँ लिखा है मोनोक्लिनी क्लाइनी होना चाहिए। अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए दो शर्तें हैं कि जो कैसे सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। तो उसके लिए पहली शर्त है द्विलिंगता, यानी कि मोनोक्लाइनी। मोनोक्लाइनी का मतलब ये होता है, द्विलिंगता का मतलब ये होता है कि जो फ्लावर है वो या तो मेल फ्लावर ही हो या फिर वो फीमेल फ्लावर, यानी कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, नॉट बाई सेक्शुअल। यूनिसेक्सुअल होगा तो पॉसिबल है उसके अंदर। ठीक है, दूसरा नंबर है समकाल पक्वता, होमोगैमी। एक मिनट, सॉरी, मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ सा लिखा हुआ है। दिस इज नॉट यूनिसेक्सुअल, दिस इज बाई सेक्शुअल, सॉरी, दिस इज बाईसेक्सुअल, इसलिए गड़बड़ सी लग रही थी, थोड़ा सा मिस्टेक बोल गई मैं आपको। पुष्पों का द्विलिंगी होना, यानी कि एक फ्लावर जो है वो बाईसेक्सुअल ही होना चाहिए। जो मैंने मोनोक्लाइनी ये सॉरी, मैंने जो अलग अलग फ्लावर की बात की ना, ये फीमेल और मेल अलग अलग होने चाहिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, ये अपने क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी होता है। सॉरी अगेन, है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो मोनोक्लाइनी का मतलब पुष्पों का द्विलिंगी होना जरूरी है। बाईसेक्सुअल फ्लावर होगा तभी उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो ऑब्वियसली उसमें हो ही नहीं सकता सेल्फ पॉलिनेशन, वो तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन पे डिपेंड कर जाएगा। समकाल पक्वता, होमोगैमी का मतलब ये होता है एक ही टाइम पर मेच्योर होना। पोलन सैक और स्टिग्मा का एक ही टाइम पर मेच्योर होना। अगर दोनों सेम टाइम पे मेच्योर हो जाते हैं, साथ साथ मेच्योर होते हैं, तभी सेल्फ पॉलिनेशन कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी का जो दूसरा पार्ट टाइप है, देखो एक दूसरी कंडीशन आ जाती है। फर्स्ट तो हो गई क्या अपनी मोनोक्लाइनी द्विलिंगिता, दूसरी हो गई समकाल्पकता, और तीसरी कंडीशन आ जाती है अनुन्मील्यता, यानी क्लिस्टोगैमी। अनुन्मील्यता को फिर दो पार्ट्स में अपन डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड, यानी कि अनुन्मील्यता का मतलब ये होता है कि ऐसे इस टाइप का जो प्लांट्स है उसमें दो टाइप के फ्लावर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं वो देखो, वही बात आ जाती है कॉटेड और अनकॉटेड टाइप के। तो फर्स्ट आ जाता है इसके अंदर उन्मिली परागण, यानी कैस्मोगैमस फ्लावर हैं, इनके अंदर पोलन सैक और स्टिग्मा जो होते हैं वो अनकॉटेड होते हैं, अनावृत होते हैं। अनकोटेड होंगे यानी ओपन फ्लावर्स हैं, खुले हैं सीड्स। ठीक है, तो आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और इसी का क्लिस्टोगैमी का दूसरा टाइप है अपने पास क्लिस्टोगैमस फ्लावर, अनुन्मीलिय परागण। इसके अंदर क्या होता है, ये फ्लावर्स जो होते हैं ये कॉटेड होते हैं, ढके हुए रहते हैं। तो पॉलन सैक और स्टिग्मा क्लोज होते हैं इनके अंदर, कैसे रहेंगे, क्लोज। और ये फ्लावर सेल्फ पॉलिनेटेड ही होते हैं, मतलब इनमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही मिलेगा, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता। जो अनकोटेड होते हैं, जो ओपन फ्लावर्स होते हैं, उनमें दोनों टाइप का पॉलिनेशन पॉसिबल हो सकता है, और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कम, क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस टाइप से अपन को ये टाइप्स में डिवाइड करके ये पॉलिनेशन का छोटा सा टॉपिक था। इसके आगे देखो, पॉलिनेशन का टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा है, इसको अपन आगे धीरे धीरे करके डिस्क्रिप्शन अपन इसका करते रहेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ शेयर कर लेना मुझसे, कमेंट कर लेना, जो भी कंडीशन है आपको प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, इस पे ना से ही व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। ओके, और बेटा पढ़ते रहना आप लोग और अपना ध्यान रखना। ओके।